अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा नक्श, एक ऐसा तावीज़ आपको बताने वाले हैं जिसको एक मर्तबा अगर आप बना लेते हैं तो यकीन मानिए कितनी बड़ी भी मुश्किल हो, कितनी बड़ी भी आपके सामने परेशानी हो, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी मुश्किल आपके सामने आ खड़ी हुई है, बस आपने नक्श के नीचे लिख देना है। आपने नक्श के नीचे लिख देना है उस परेशानी को, और उस नक्श को फोल्ड करके आपने ज़मीन के अंदर दबा देना है। यकीन मानिए कितनी बड़ी भी परेशानी हो, वो परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। कोई सी भी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी भी समस्या हो, आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपने करना क्या है, इस अमल को आखिर तक समझना है। इस नक्श को हर समय नहीं बनाया जा सकता। इसको बनाने के लिए कुछ तारीखें, कुछ दिन, कुछ वक्त मुकर्रर है। पहले मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो भी शख्स नक्श बनाने की सोच रहा है वो पहले तारीखों का यहाँ पर ख्याल रखे कि भाई जो आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आज तारीख हैगी आपकी 7 नवंबर। ध्यान से समझ लें, आज तारीख हैगी 7 नवंबर, यानी कि 21 रबीउल अव्वल आज है। 7 नवंबर को 21 रबीउल अव्वल है आज, यहाँ से समझ लें। तो 8 तारीख को, 8 नवंबर को इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगी यहाँ पर तारीख। फिर 23 तारीख होगी, फिर 24 तारीख होगी, 25 तारीख होगी, 26 तारीख, 27, 28 और 29। ये मैं तारीखें जो बता रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर 9 तारीख हो जाएगी, ये 10 तारीख, ये 11 तारीख, ये 12 तारीख, 13, 14, 15। यानी कि आपने 7 नवंबर से, अब वक्त तो पहले से भी बनाया जा सकता था, लेकिन इस वीडियो को आपको देखने को मिल रहा है 7 नवंबर को। तो 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आप इस नक्श को तैयार कर लें। यानी कि रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में, आज रबीउल अव्वल की तारीख जो है 21 तारीख है, आज आप बना लें, नहीं तो फिर आप कल बना लें 22 तारीख को, 23 को बना लें, 24 को। हालांकि आप लोग सारी तारीखों में बना सकते हैं, बशर्त आपने 29 तारीख के बाद नहीं बनाना है। इस महीने में ही 29 तारीख को ही बना सकते हैं, 29 तारीख के बाद नहीं बना सकते, ठीक है। फिर वो दूसरा इस्लामिक महीना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हिंदी की तारीख आप समझ रहे हैं 15 नवंबर होगी। तो ये तारीखों का मसला है, इस तारीख का बहुत ही ख़ास तौर से समझ लें इसको। जो भी शख्स इस चीज़ का ख्याल रखेगा वही शख्स जो है इस नक्श के ज़रिए कामयाबी पाएगा। कोई सी भी हाजत है, कोई भी आपका मकसद है, कितने भी मकसद हैं आपके, जो भी आपके दिल में है, दिमाग में है, आप चाह रहे हैं वो चीज़ पूरी हो जाए, आपने नक्श के नीचे तुरंत लिख देना है उस चीज़ को, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से लिखना है। और यहाँ पर नक्श बनाने का टाइम जो है वो कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, आप किसी भी समय पर इस नक्श को लिख सकते हैं। यहाँ पर दो बहुत बड़ी बड़ी शर्तें हैं जो इस नक्श को बनाएगा वो उसको फॉलो करनी है। पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि भाई पाकी, और दूसरी चीज़ इसके साथ खामोशी। ध्यान से समझ लें, खामोशी। पहली पाकी, दूसरी खामोशी। पाकी का मतलब ये है जब आप नक्श बनाने बैठेंगे तो पाक साफ़ हो, बावज़ू हो, नहा धोकर पाक साफ़ हो जाएं, गुस्ल कर लें, नहा धो लें, और उसके साथ साथ आप बावज़ू हों तभी, यानी कि गंदी हालत में, नापाक ऐसे गंदे संदे हालत में आपने नक्श नहीं बनाना है, फिर फ़ायदा नहीं करेगा। दूसरी चीज़, नक्श को बनाते समय खामोशी होना बहुत ज़रूरी है, किसी से बातचीत नहीं करना है। अगर 5 मिनट लग रहे हैं तो आप 5 मिनट तक शांति के साथ आप इस नक्श को बनाएंगे। और इस नक्श के अंदर जितने भी मकसद लिखेंगे, जो भी मकसद लिखेंगे वो किसी को नहीं बताएंगे इसको, ठीक है। अपने यार दोस्तों, अजीज़ों, करीब रिश्तेदारों या फिर घर वालों, किसी को भी नहीं बताएंगे। चुपचाप आप इस नक्श के अंदर नीचे जो है मकसद लिखेंगे और अपने मकसद में कामयाबी पाएंगे, ठीक है। किसी को भी नहीं बताना है, आपका मकसद पूरा हो जाए उसके बाद भी आपने नहीं बताना है कि मैंने भाई ये नक्श बनाया था और ये मकसद लिखा था तब मेरा काम बना है। और ध्यान से समझ लें, बहुत से लोग कमेंट में क्या करते हैं कि ये छोड़ देते हैं कि हम इस नक्श को इस मकसद के लिए बनाने जा रहे हैं, दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, हम इस मकसद के लिए। तो ये कमेंट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें, कमेंट में ऐसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। अपना मकसद जो भी अपने दिमाग में रखें, कमेंटों में ना लिखें। आपने करना ये होगा कि इस वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में आमीन, सच्चे दिल से आमीन लिख दें, बस इतना ही काफ़ी है। ये दो काम ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। और वीडियो को आखिर तक, यानी अमल को आखिर तक समझ लें, उसके बाद ही इस अमल को करने की इजाज़त है। आधा अधूरा अमल समझ लोगे आप, फिर आप लोग फ़ायदा नहीं उठाओगे। मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आखिर तक जब आप देखें तभी आप फ़ायदा उठाएंगे। तो आइए अब मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो जो नक्श है वो किस तरीके से तैयार होगा, क्योंकि नक्श बनाने के लिए यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं।
जो आप लोगों ने फॉलो करनी है। नक्श आपने इतना बड़ा ही बनाना है, जितना बड़ा ये नक्श आप लोगों को दिख रहा है, ये कागज़ आप लोगों को मेरे हाथ पर रखा हुआ दिख रहा है, इतना बड़ा ही आपने नक्श बनाना है। इससे ज़्यादा बड़ा आपने नक्श नहीं बनाना, इतना बड़ा नक्श बनाओगे, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको बड़ा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाकर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को साफ साफ नज़र आ जाए। तो बनाने के लिए आपने करना क्या होगा, कोरा कागज़ ले लें, इस तरीके का वाइट कागज़ ले लें, इस तरीके का कोई भी कागज़ ले लें, लाइनिंग वाला ना हो, एक सही साफ कागज़ होना चाहिए। उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हुए एक लाइन खींचनी है, और वो किस तरीके से है आप बहुत ध्यान से समझ लें, मैं यहाँ बनाकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपने एक लाइन खींचनी है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींचोगे, फिर इसके बाद एक लाइन यहाँ पर खींचनी है इस तरीके से ये, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने एक लाइन खींचनी है, एक यहाँ पर लाइन खींचोगे, एक यहाँ पर लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 लाइनें ये कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन यहाँ से बनाओगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो कुल मिलाकर कितने हो गए ये खाने, 16 खाने। गिन लेना, ज़्यादा ना हो ना कम हो। सबसे पहले शुरू में 786 लिख देना आप ऊपर नक्श के, कुछ भी नक्श के अंदर कोई भी अदाद भरने से पहले आपने ऊपर 786 लिखना बेहद ज़रूरी है, इस चीज़ का ख्याल रखें। ये बाद में कुछ लोग लिखते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पहले 786 लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस नक्श को भरने की चाल ये है कि इस साइड से शुरू करते हुए फिर ये खाना भरना है, ये खाना और ये खाना, ठीक है। इसी तरीके से आपने खानों को पुर कर लेना है, जैसे मैं ये डॉट बना रहा हूँ, ठीक है। तो भरने के 2 तरीके हैं, आप इसको अरबी में भर लें, अरबी की गिनती से भर लें, और नहीं और जो और चाहे अगर जिसको नहीं आता तो वो हिंदी में, हिंदी की जो गणित की भाषा है उसमें भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं दोनों भाषाओं में बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हिंदी में बता दें आप। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भरा जाएगा 2018, ठीक है। ये तो मैंने हिंदी में लिख दिया। अब अगर आप इसको अरबी में लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, ये चीज़ का ख्याल रखें। जैसे कि ये 2 बनाएंगे, उसके बाद 0 बनाएंगे, उसके बाद 1 बनाएंगे, 8 बनाएंगे, इस तरीके से। तो अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ऊपर अरबी में 786 लिखे गए तो अरबी में ही नक्श भरना है। अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो 786 भी फिर आपने इस तरीके के लिखने होंगे यहाँ पर हिंदी में, पूरा नक्श एक ही भाषा में लिखना है आपने, ठीक है। तो ये 2018 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर 2011 लिखना है। मैं तो हिंदी में बता रहा हूँ, अरबी में चाहें तो आप इस वाली गिनती में लिख सकते हैं। फिर 2015 यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर 2001 लिख दोगे, उसके बाद 2014 लिखोगे, उसके बाद 2003 लिखोगे, उसके बाद 2007 लिखना है, उसके बाद 2012 लिखना है। ये जो मैं गिनती लिख रहा हूँ, यहाँ पर आदात लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जैसे 2007 लिखा है, कुछ लोग अगर 2008 कर दें या 2006 भी कर दें इसको, या इसको बाद में भर दें, ऊंचा नीचा कर दें, गड़बड़ कर दें, तो पूरा नक्श बिल्कुल बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आदात का समझना, आदात को भरना, ठीक है। बहुत से कैलकुलेशंस के बाद यहाँ पर ये नंबर आते हैं, ऐसा हम तो आपको सिर्फ डायरेक्ट बता रहे हैं ये चीज़ भरने, इसके पीछे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे तर्क रहते हैं जो छिपे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बताया जाए तो घंटे 2 घंटे की भी वीडियो बन सकती है। आपके लिए सिर्फ मुनासिब चीज़ें बताई जा रही हैं, इसलिए जैसा बताया जाए वैसे ही आपने बनाना है। इस नक्श से किसी को कोई नुकसान नहीं है, हज़ारों फ़ायदे हैं इससे। 2003 भरना है, फिर इसमें 2017 भरना है, फिर इसमें आपने भरना है 2019, 2006, और यहाँ पर आपका 2010, 2005, 2004, उसके बाद 2016। आपका ये नक्श कंप्लीट हो गया। अब जैसे ये नक्श आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझ लें उसके बाद की प्रोसीजर जो यानी प्रोसेस है वो क्या है। उसके बाद इस तरीके की कोई कैंची ले लेना, ये देख रहे हैं आप लोग, ये सीज़र आप लोगों को नज़र आ रही है, इससे आपने आपका जो मेन नक्श है वो काट के निकाल लेना है, ठीक है। काटने का तरीका क्या, मैं आप लोगों को यहाँ पूरा प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग कट कर लेना इसको। ये साइड में जितनी भी चीज़ें आपने हटा देनी है, नीचे थोड़ा सा नक्श आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ देना है, मैं भी आपको बताऊँगा इसका इस्तेमाल क्या है। और इस साइड से भी आपने यहाँ पर कट कर देना है, ये जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये। और यहाँ पर ये 2786 लिखे हुए हैं, आपने एक ही रखना है। अगर अरबी में भरा है तो अरबी का, हिंदी का भरा है तो हिंदी का। ये अब हमने जो ये नक्श बनाया है ये आपका मेन नक्श है। अब इस नक्श के नीचे अपने मकसद लिखना है। मकसद आपका जो भी हो, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी मकसद है वो आप लोग लिखेंगे। जैसे कि आपके दिमाग में 2 मकसद है, जो भी जिस भी मकसद के लिए, देखिए यहाँ पर मकसद का मसला, यहाँ पर मकसद 2 तरीके से जो होता है, जितने बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान समझ लें। आपका मकसद जो है नेक
और प्लस जायज़ होना चाहिए। मोहब्बत पाने के लिए कर रहे हैं तो मोहब्बत का मसला भी आपका नेक जायज़ होना चाहिए। कारोबार के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं शराब की दुकान के लिए या फिर जुआ सट्टा लॉटरी इनके लिए कर रहे हैं तो ये सब हराम है, नेक मकसद नहीं है, नाजायज़ है, तो इनको ना लिखें, फिर फ़ायदा नहीं होगा। जो भी जायज़ मकसद है, चाहे नेक रिश्तों के लिए है, शादी के लिए है, कारोबार के लिए है, दुकान के लिए, मकान के लिए, हिफाजत के लिए, दुश्मनों से निजात पाने के लिए, तरक्की के लिए, तो जो भी मकसद है आप अपना लिखें। यहाँ पर आप अपना मकसद लिखेंगे, ठीक है। आपका मकसद एक है तो एक मकसद लिख देंगे, दूसरा मकसद 2 लिख देंगे, 3 मकसद तो 3, इसी तरीके से आपने यहाँ पर अपना मकसद लिखना है। इसीलिए यहाँ पर ये जो नक्श है फालतू यहाँ पर छोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर ये मकसद आपने ऐसा लिखना नहीं कि मकसद, ये तो मैंने बताया है कि आपने यहाँ पर मकसद लिखना है, तो आपने ये सीधे नंबर लिखने हैं। यहाँ पर अपना मकसद लिखा एक लाइन में, अगर एक लाइन के बाद दूसरा मकसद, दूसरी लाइन में तीसरा मकसद, तीसरी लाइन, चाहे तो अरबी में लिख दें मकसद को या हिंदी में लिख दें, या फिर जौन सी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं नक्श भरने के लिए उसी भाषा में लिखें। जैसे कि अगर ये नक्श अरबी में भरा जाता तो अरबी में ही यहाँ पर मकसद लिखने, पूरा नक्श एक भाषा में होना चाहिए। यहाँ पर ये 3 भाषाओं में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 3 रंग की भाषाओं में नक्श को तैयार करोगे। ये अरबी हो गया, ये हिंदी हो गया, और ये फिर अगर इंग्लिश में भर लें तो 3 रंग की भाषाएं नहीं तैयार इस्तेमाल करनी है। जैसे ये हिंदी में भरा और ये नक्श भी हिंदी में, तो मकसद भी फिर आपका नीचे हिंदी में ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इस नक्श को इस तरीके से फोल्ड करना है। इस शक्ल में आप इस नक्श को फोल्ड करें, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये नक्श आपका इस तरीके से फोल्ड होगा, ठीक है। ध्यान से देख लें, जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ इतना बड़ा ही आपने फ़ोल्ड कर लेना, इससे ज़्यादा बड़ा मत रखना ये नक्श, ठीक है। इतना बड़ा नक्श फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद अब इसका मोमजामा करना है। इस नक्श का हमें क्या करना है, मोमजामा। अब कुछ लोगों को मोमजामा समझ नहीं आता, मोमजामा कैसे किया जाता है। तो मोमजामा करने का तरीका ये है कि इस नक्श को अपने सीधे हाथ में पकड़ें, ठीक है। इस नक्श को फोल्ड करने के बाद अपने सीधे हाथ में पकड़ें और खुशबू वाली जो अगरबत्तियाँ होती हैं 2 अगरबत्तियाँ जलाएं, जो धुआं निकलेगा अपने सीधे हाथ में तो नक्श पकड़ रखा है। इस तरीके से मान लेते हैं कि ये आपकी अगरबत्तियाँ हैं, 2 अगरबत्तियाँ हैं, ये जलेंगी, जलने के बाद धुआं निकलेगा। अब आपने इनको लेफ्ट हैंड में यानी उल्टे हाथ में पकड़ लेना है और नक्श आपका सीधे हाथ में। इस नक्श को इस तरीके से पकड़ें और इन अगरबत्तियों की खुशबू जो है इसके इर्द गिर्द चारों तरफ इस तरीके से कुछ देर तक घुमा देना है। अब इसमें पाबंदी नहीं कि कितने टर्न आपने घुमाने, इसमें कुछ देर तक 10-12 बार इस तरीके से आप घुमा दें बस। ये घुमाने के बाद इस नक्श के अंदर खुशबू पैवस्त हो जाएगी। अब ये नक्श का हो गया मोमजामा, ठीक है। मोमजामा जैसे ही हो गया, जब मोमजामा हो जाता है तो नक्श को दोबारा नहीं खोलना है, किसी भी हालत में नक्श को नहीं खोलना है, नहीं तो मोमजामा फिर कट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ लें, नक्श को खोलना नहीं है। नक्श बंद हो गया तो एक बार बंद हो गया तो वो बंद ही हो गया। अब इस नक्श को आपने क्या कर लेना है, ध्यान से समझ लें। या तो इस तरीके के सादा कागज़ में लपेट करके आप लोग क्या करें, इस तरीके के सादा कागज़ में आप लोग लपेट करके रख लें। इसको इस तरीके के सादा कागज़ में आप लोग लपेट करके रख लें। खुलने का अगर डर है, ऊपर से डोरी धागा लगा लें, इस तरीके जो भी है। अब इसको आपने करना क्या है, नक्श का इस्तेमाल कैसे करना, बहुत ही ध्यान से समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कोई भी ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। आता जाता ना हो इससे मतलब ये है कि किसी के पैर ना पड़ते हो, ऐसी जगह पर आपने इस नक्श को थोड़ा सा ज़मीन मट्टी खोद करके आपने दबा देना है और चुपचाप अपने घर चले आना है, किसी को नहीं बताना है। चाहे दिन में दबा दें, रात को दबा दें, जब आपका वक्त लगे तब आप इस नक्श को ज़मीन में दबा सकते हैं। अब वो जगह आपके घर के आसपास भी हो सकती है, ठीक है, पड़ोस में भी हो सकती है, कहीं पर वीरान घर पड़ा हो, कुछ भी हो, आपके घर में ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आना जाना बिल्कुल ना हो, पैर ना पड़ते हों, तो आप वहाँ पर भी दबा सकते हैं। नहीं तो फिर आप ऐसी जगह तलाश कर लें जहाँ पर कोई आना जाना किसी का ना हो, मतलब पैर ना पड़ते हों उस जगह पर, ठीक है। कहीं पर भी कोने में कहीं पर भी आप इसको दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस एक नक्श बनाकर आप लोग इसको दबा दें, बाकी तारीखों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह जैसे ही आप इस नक्श को दबाकर फारिग होंगे, अपने घर वापस आएंगे, चंद दिनों में देखेंगे जो भी मकसद आपने लिखे हैं उन मकसद में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। फिर आप लोगों को पूरा यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई ये नक्श कितना पावरफुल है। ये कुछ जो मैंने मकसद लिखे हैं इनके देखिए इस नक्श का कितना जल्दी कितना तेज़ असर हुआ और ये मेरा जो मकसद है वो पूरे हो गए, ठीक है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तब इसकी कीमत का आप अंदाज़ा लगाएंगे। अभी तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये गिनती है, अदात है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप पूरे यकीन विश्वास के साथ इस पर अमल करेंगे, काम करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पूरा अमल कर देंगे इंशाल्लाह, तब देखेंगे कि आपके मकसद में कितनी जल्दी आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि जो भी शख्स इस वीडियो को देख रहा है अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानियों को दूर कर दे। जो भी सच्चे दिल और यकीन विश्वास के साथ इन नक्श को बनाएगा, अपने मकसदों को लिखेगा, नेक जायज़ मकसद लिखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनके उन मकसदों में कामयाबी अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। महमूद मुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।